नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जिस छत्तीसगढ़ से मैं बोल रहा हूँ वहाँ पर अभी 2 दिन पहले इतनी बड़ी हिंसा हुई है। जान नहीं गई है किसी की, लेकिन एसपी का ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिस जला दिया गया, कलेक्टर का ऑफिस जला दिया गया, कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम जला दिए गए, 100 के करीब गाड़ियां जला दी गई। संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, अलग अलग खबरों में अलग अलग आंकड़े हैं। जो फायर ब्रिगेड बुझाने के लिए पहुंची, ऐसी 2 फायर ब्रिगेड को भी जला दिया गया, ये भी खबरों में है। बहुत सारी तोड़फोड़ हुई है, बहुत सारी बर्बादी हुई है। ये मामला शुरू हुआ बलौदाबाजार जिले में। एक जगह सतनामी समाज का एक तीर्थ है, वहाँ पर उनकी उपासना का प्रतीक जो जैत खम्भ रहता है, एक खम्भा रहता है जिसकी आराधना होती है, जैत खम्भ कहते हैं, उसको किसी ने नुकसान पहुँचाया। ये पिछले महीने की 15 तारीख की बात है। तब से अभी तक ये नाराज़गी तरह तरह से चल रही थी, आंदोलन विरोध तरह तरह से चल रहा था। मामला ठीक से निपट नहीं रहा था, जबकि जो प्रदर्शन है परसों का, उसके 2 दिन 3 दिन पहले सरकार ने उस घटना के, जैत खम्भ को नुकसान पहुंचाने की घटना के न्यायिक जांच का आदेश दे दिया था। उसके पहले वहां की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था कि इन्हीं लोगों ने जैत खम्भ को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस के पकड़े हुए लोग सच्चे मुजरिम भी हो सकते हैं, और लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस कई बार ज़रूरत से ज़्यादा जब सामाजिक दबाव पड़ता है तो पुलिस कई बार किसी बेकसूर को पकड़कर, कमज़ोर को पकड़कर उसको भी पेश कर देती है कि इसी ने किया है। मैं कई बार अखबार में अपने संपादकीय में इस बात को लिखता हूँ कि पुलिस के ऊपर मुजरिमों को पकड़ने के लिए बहुत अधिक दबाव नहीं डालना चाहिए। उसका नतीजा ये होता है कि असली मुजरिम के बच निकलने का संभावना उसकी बढ़ जाती है, और किसी बेकसूर को पकड़कर पुलिस पेश कर देती है कि लीजिए हमने 72 घंटे में पेश कर दिया। कोई 72 घंटे में पुलिस ढूंढ ले हर बार हर मुजरिम को, जरूरी थोड़ी होता है। मैं अभी देख रहा था छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में ही बजरंग दल के लोगों ने पुलिस से लिखवा लिया था कि हम 72 घंटे में मुजरिम पकड़ लेंगे। पता नहीं पुलिस ने कैसे लिख के दिया होगा। कोई कैसे लिख के दे सकता है? जो दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है उनमें से एक, ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, उसने 58 बरस बाद एक हत्यारे को पकड़ा था, या 58 बरस बाद ये पता लगा कि जिसको पहले पकड़ लिया था अब डीएनए टेस्ट से पता लगा वो बेकसूर था। 58 बरस मुझको याद है। घटना ये 2 में से एक थी। ये सोचने की ज़रूरत है कि किसी पर दबाव डालकर, पुलिस पर दबाव डालकर जब मुजरिमों को पकड़ने के लिए प्रदर्शन होता है, जुलूस निकलते हैं, धरना दिया जाता है, उससे असली मुजरिमों के बच निकलने की संभावना बढ़ जाती है। अब अभी बलौदाबाजार में जिन 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा कि वो सही लोग हैं, सही मुजरिम हैं, वो तो अदालत में साबित होगा। कई बार पुलिस बेकसूरों को भी पकड़ लेती है, कई बार पुलिस असली मुजरिमों को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि वो ताकतवर रहते हैं। हमने अभी पूना के एक मामले में देखा है, करोड़ों की कार लेके एक नाबालिग लड़का नशे में धुत जाके उसने 2 लोगों को मार डाला। उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया टूट पड़ी थी, अस्पताल के डॉक्टर टूट पड़े थे, पुलिस वाले टूट पड़े थे। वो यहाँ भी होता है। यहाँ भी मुझको पता लगा है कि जो भीड़हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है 4-6 दिन पहले, रायपुर और महासमुंद जिलों के बीच एक पुल के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई है। पीट पीट कर मार डाला गया है 2 लोगों को। पशु तस्कर कहा गया है। वो तस्कर थे, कारोबारी थे, क्या थे मुझको नहीं मालूम, भैंस लेकर जा रहे थे। 2 लोगों को मार डाला गया है। तीसरा इतनी बुरी तरह मार खाया हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है।
प्रदेश में कई लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो भी मर जाए तो अकेला गवाह खत्म हो जाए मामले का। कई जगह होता है, ताकतवर को बचाने के लिए भी पुलिस जुट जाती है, कहीं पैसे का दबाव रहता है, कहीं सत्ता का दबाव रहता है। मैं अभी आ रहा हूं, जिस तरह से कलेक्ट्रेट में और एसपी ऑफिस में और रिकॉर्ड रूम इन सबको आग लगाई गई है, जितना नुकसान पहुंचाया गया है, जितनी गाड़ियां जला दी गई हैं, फायर ब्रिगेड जला दिए गए, इन सब के नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? मैं एक बात बतलाऊं आपको अगर अंदाज नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट का रिकॉर्ड रूम जो रहता है उसमें 100-100 साल पुराने रिकॉर्ड भी रहते हैं और उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। लोग जाते हैं वहां, अर्जी लगाते हैं कि हमको इस रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए। सरकार एक फीस लेती है, रसीद कटती है उसकी, उसके बाद उसकी सर्टिफाइड कॉपी बना के देती है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई जगहों पर तो जो बाबू देखते हैं रिकॉर्ड रूम को, उनको 5-10 हज़ार रुपया भी देना पड़ता है, तब 25-50 साल पहले के रिकॉर्ड निकलते हैं। आसान नहीं रहता ये। उसको जलाकर ख़त्म कर दिया गया रिकॉर्ड रूम को। जिन लोगों को अदालत में दूसरी जगह वसीयत में के लिए, विरासत के लिए ज़रूरत पड़ेगी इस रिकॉर्ड की, उनका पता नहीं क्या होगा। इस नुकसान का कोई अंदाज नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने रुपए का नुकसान है ये। लेकिन जो रुपए का नुकसान अंदाज लगाया जा सकता है, बिल्डिंग जला दी, फर्नीचर जल गया, अलमारियां जल गई, टेबल कुर्सी जल गए, कंप्यूटर जल गए, गाड़ियां जल गई, इसका हिसाब लगाया जा सकता है। इसकी भरपाई किससे होगी? मेरा ऐसा ख्याल है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया है, जो जुलूस में वहां पहुंचे थे, जो पुलिस का बैरियर तोड़कर वहां पहुंचे थे, जिनके चेहरे कैद हुए हैं हिंसा करते हुए, आगजनी करते हुए, वो किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, उनसे इसकी भरपाई होनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है सरकारें कई बार एक सामाजिक दबाव में, या जिस राजनीतिक दल की सत्ता आ जाती है वो अपने लोगों को बचाने के लिए उनके खिलाफ केस ही खत्म कर देती है। जिस पार्टी की सत्ता आती है वो अपने लोगों को राजनीतिक कार्यकर्ता बताकर, राजनीतिक प्रदर्शन बताकर, उनके खिलाफ चल रहे तोड़ फोड़ के, दूसरे तरह के जलाने के मामले जो हैं उनको खत्म कर देती है। कभी कभी कोई निचली अदालत जहाँ पे मामला जा चुका है, अदालत अड़ जाती है कि इसमें कौन सा जनहित है इसको खत्म करने में। ऐसा हुआ है यहाँ पर। एक मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनके खिलाफ पहले जब वो विपक्ष में थे उस समय का एक मामला चल रहा था। अपनी सरकार आई तो उन्होंने मामला खत्म करने का, मामला खारिज करने का, खात्मे का केस बनवाकर कोर्ट में भिजवा दिया। जज ने कहा कि नहीं, इनके खिलाफ मामला वापस लेने में कोई जनहित नहीं दिख रहा है, नहीं होगा मामला वापस। मुझको लगता है ऐसे ही रहने चाहिए छोटी अदालतों के जज, अड़ना चाहिए उनको। इसमें क्या जनहित है इनके खिलाफ मामला वापस लेने में? अगर किसी ने ट्रेन रोकी थी, अगर किसी ने पत्थर चलाए थे, उससे कोई नुकसान हुआ है, अगर किसी ने आग लगाई है, अगर पुलिस वाले का सिर फोड़ा है, क्यों कोई भी चीज़ की माफ़ी होनी चाहिए? सरकार होती कौन है जुर्म की माफ़ी देने वाली? मेरी जो समझ है वो ये है कि सरकार कानून को लागू करने के लिए है, सरकार कानून को खत्म करने के लिए नहीं है। यहाँ पर एक समाज का मामला है बलौदाबाजार में। कल के दिन हो सकता है सरकार उस समाज के साथ बैठ के ये तय करे, हम आपके सबके खिलाफ मामले वापस ले लेंगे। बहुत बार होता है ऐसा। मेरा किसी समाज से न दोस्ती है न दुश्मनी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कोई भी समाज रहे, कोई भी राजनीतिक दल रहे, कोई भी नेता रहे, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये देश का नुकसान हुआ है, जो संपत्ति जली है देश की संपत्ति है, जो लोगों के निजी वाहन जले हैं वो उनकी निजी संपत्ति थी, निजी नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई तो होना चाहिए। चाहे आप सड़क पे रोशनी देने वाले खंभों के बल्ब तोड़ें, चाहे कांच तोड़ें, चाहे पुलिस की गाड़ियां तोड़ें, आग लगाएं,
सबका हिसाब होना चाहिए। सरकार को कोई हक नहीं रहना चाहिए कि सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की जुर्म माफी कर दे। ऐसे कैसे सरकार जुर्म माफी कर देगी? जनता के पैसे पे बना हुआ सामान है, उसको किसी ने अगर जलाकर राख कर दिया है, सरकार को क्यों हक होना चाहिए उसमें माफी दे दे? हिंदुस्तान के कानून में राज्यपाल और राष्ट्रपति, इन दो लोगों को हक दिया गया है कि किसी तरह के जुर्म में किसी खास तरह की सजा होती है तो ये लोग माफ कर सकते हैं। मैं तो उसको भी अलोकतांत्रिक मानता हूँ, असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए उस प्रावधान को। लेकिन सवाल यह है कि सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, ट्रेन पर पत्थर चलाए जाते हैं, अभी वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर चलाना, उसके कांच फोड़ना हिंदुस्तान में एक बड़ा पॉपुलर शगल हो गया है। जहां देखें वहां वंदे भारत ट्रेन पे पत्थर चला रहे हैं लोग। जनता के पैसे पे बनी हुई है, अभी तक उसका निजीकरण नहीं हो पाया है, और निजीकरण हो तो भी किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हक क्यों होना चाहिए? कलेक्ट्रेट में अगर किसी निजी व्यक्ति की कार खड़ी है, स्कूटर, मोटरसाइकिल है, उसके जलने पे उनको जो नुकसान होगा, कोई बीमा कंपनी से पूरी भरपाई नहीं हो जाती है, और सरकारी रिकॉर्ड की क्या भरपाई हो सकती है? तो मेरा ये मानना है कि जो लोग इसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, जिस पार्टी के हों, जिस जात धर्म के हों, जिसके भी हों, उनसे भरपाई होनी चाहिए, एक मिसाल कायम होनी चाहिए। केवल इसी केस में नहीं, ऐसे तमाम मामलों में मिसाल कायम होनी चाहिए कि अगर आप सार्वजनिक उपद्रव करेंगे, आग लगाएंगे, तोड़फोड़ करेंगे, सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करेंगे, लोगों की निजी संपत्ति को नष्ट करेंगे, तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। इनके घर, मकान, दुकान, इनकी गाड़ी, इनके बैंक खाते, इनका एफडी, इसको सबको जब्त करके उसकी भरपाई करनी चाहिए। एक मिसाल कायम होनी चाहिए, अगले 100 साल तक लोगों को समझ में आए। जवान लड़का माँ बाप से विदा ले, घर से निकले कि मैं जा रहा हूँ जुलूस में, तो माँ बाप कहें कि देख लेना, घर को बिकवा मत देना, तुम वहाँ जाके आग लगाओगे, यहाँ हमारा घर बिक जाएगा। तो ये एक मिसाल कायम होनी चाहिए। मैं केवल बलौदा बाजार की मिसाल नहीं कह रहा हूँ। और कहा गया है बलौदा बाजार में तो जिस समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि जुलूस में असामाजिक तत्व आ गए थे, उन्होंने ये किया है। मैं नहीं जानता, मुझको जो वीडियो दिख रहे हैं वो तो पुलिस के बैरिकेड तोड़कर हजारों लोग आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कम से कम 4-5 हजार वाला तो मैंने वीडियो देखा है, और भी होंगे आगे पीछे लोग। तो मैं नहीं जानता कि 4-5 हजार असामाजिक तत्व कैसे आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये आग लगाई है, केवल क्रिमिनल केस काफी नहीं है, सजा तो उनको सरकार जो दिलाना चाहे दिलाए। सजा के बारे में भी मेरा कहना है, सरकार के पास ये हक नहीं रहना चाहिए कि वो किसी के ऊपर से केस उठा ले। ये सार्वजनिक संपत्ति जलाने का मामला, इसमें सरकार होती कौन है उनको माफी देने वाली? नहीं होना चाहिए ऐसा। आम जनता को सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि आप अपराधी, मुजरिम जिन्होंने रिकॉर्ड जला दिया 100 साल का, किस बात के लिए माफी दोगे इनको? क्यों इनके केस उठाओगे? अभी तो केस दर्ज ही हो रहे हैं, अभी तो गिरफ्तारियां हो रही है। इतने जल्दी केस उठाने की बात नहीं होगी। जब थोड़ा शांत हो जाएगा, जली हुई इमारतें फिर खड़ी हो जाएगी, फिर कोई चुनाव अगर सामने आएगा, उस समय सरकार सोचेगी कि चलो इनके केस उठा देते हैं, समाज संतुष्ट हो जाएगा। अभी है यहाँ 5 महीने बाद म्यूनिसिपल और पंचायत के चुनाव की बारी आएगी, उस समय ये नौबत आ सकती है। जनता को तैयार रहना चाहिए, किसी भी पार्टी की राज्य सरकार रहे, किसी भी जात धर्म की भीड़ रहे, जब जनता खड़े होगी कि हमारी संपत्ति है ये, इसमें जल के मर भी सकते थे लोग, ऐसे कैसे आपने किया? पुलिस की फोटो देख रहा था मैं, एक पुलिस वाले के सिर से खून बह रहा है। हमारे सिर पे कुछ लग जाए, खून बहने लगे तो हम भागे भागे महंगे अस्पताल में जाते हैं, वहाँ CT स्कैन करवाते हैं अपना,
कि कहीं भीतर कोई जख्म तो नहीं आ गया है, नहीं तो चल बसेंगे। पुलिस वाला क्या कोई दुश्मन देश का है कि उसका सिर तोड़ दिया जाए इस तरह से? तो जितने लोग हैं इनके ऊपर क्रिमिनल केस भी चलना चाहिए, जिसमें कैद की सजा हो सकती हो तो हो। जितना नुकसान हुआ है इसकी जो भी कैश की भरपाई हो सकती है, नकदी नुकसान की जो भरपाई हो सकती है, आर्थिक क्षति जो हुई है सरकार की और निजी लोगों की, इसकी पूरी भरपाई इन्हीं लोगों से होनी चाहिए। पुलिस के पास, प्रशासन के पास वीडियो हैं, तस्वीरें हैं, लोगों के बयान हैं, गाड़ियों के नंबर हैं, किन गाड़ियों में लोग वहां तक पहुंचे थे। उन गाड़ी वालों से पता लग सकता है किस किस गांव कस्बे से लोग आए थे वहां पर। पता लगाकर अधिक से अधिक किसी रास्ते के किसी टोल टैक्स नाके में तस्वीरें दिख रही होगी। एक सामूहिक दायित्व भी होता है। जितने लोग जुलूस में शामिल थे, कोई ऐसा नहीं कि एक दो लोगों ने आग लगा दी, भीड़ थी पूरी ये काम करने वाली। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है, सबके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। एक मिसाल कायम होनी चाहिए कि दोबारा प्रदेश में या देश में कहीं किसी को ऐसे हिंसक उपद्रव करने की हिम्मत ना हो। पता नहीं राजनीतिक दल कितनी ताकत दिखा पाएंगे, कितना हौसला दिखा पाएंगे। एक समाज के रूप में हर दल चाहेगा कि समाज को नाराज न किया जाए। कांग्रेस भी वही चाहेगी, विपक्ष में रहते हुए भाजपा भी वही चाहेगी। जो बात मैं कह रहा हूं कि नुकसान की भरपाई करवाई जाए प्रदर्शनकारियों से, आप पूछ के देखिएगा, विपक्ष में है कांग्रेस, उसके कोई नेता इस बात को बोलने के लिए तैयार होंगे क्या? पूछ के देखिएगा कि जो प्रदर्शनकारी थे उनसे भरपाई करवाई जाए। पूछ के देखिएगा आप। लेकिन आप अड़े भी रहिएगा अपनी बात पे कि ऐसा होना चाहिए। सोशल मीडिया पे इस बात को लिखिएगा। किसी जात धर्म, किसी एक घटना के पीछे मत लगिएगा। लिखिएगा कि बड़ौदा बाजार में जो आगजनी हुई है, इसकी पूरी भरपाई जिन लोगों के चेहरे कैद हैं आग लगाते हुए, प्रदर्शन करते हुए, उनसे होनी चाहिए इसकी भरपाई। बिके तो सही। प्रदेश में 150 मकान, दुकान, जमीन नीलामी तो हो, सरकार राजसात तो करे, बिक्री करके पैसा जमा करवाए सरकारी खजाने में कि इससे नई बिल्डिंग बनेगी, इससे नई इमारत बनेगी। सरकारी रिकॉर्ड जो जुटाया जाएगा 100 साल का, उसमें इतना खर्च आएगा, लोगों से मांगेंगे फोटोकॉपी, दूसरे जिलों से, अदालत से, दूसरे ऑफिसों से लाएंगे। इन सब की भरपाई होनी चाहिए। कहीं भी कोई भी प्रदर्शन हो, कांग्रेस करे, भाजपा के लोग करें, हिंदू करें, मुस्लिम करें, कम्युनिस्ट करें, समाजवादी करें, आम आदमी पार्टी करे, जो करे, अगर सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी पूरी भरपाई उनसे करवाई जानी चाहिए। आप सोच के देखिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जो शांतिप्रिय लोग हैं, जो कभी हिंसा में शामिल नहीं होते, उनके मन में कानून के राज की कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। उनको लगेगा कि हम हर चीज को बर्दाश्त करते हैं। हमारे भी मन में आता है कि आग लगा दें जाके, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन हम अपने पे काबू करते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। काबू अपने पे नहीं करते, जाके आग लगा देते तो कोई नुकसान नहीं होता। सरकार 2-4-6 महीने में मामले वैसे ही उठा लेती। नहीं उठने चाहिए ये मामले। केवल इसी एक घटना में नहीं, जहां जहां ऐसा हो रहा है, अड़े रहिए, खड़े रहिए। जरूरत पड़े तो अदालत में जाके आप जनहित याचिका भी दायर कीजिए कि सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पे भरपाई करवाने से सरकार किसी को माफी नहीं दे सकती। सरकार का ऐसा कोई हक नहीं हो सकता। कुछ लोगों को अदालत जाना चाहिए अगर कोई सरकार ऐसी माफी देती है तो। देखिएगा क्या होता है। मेरा मानना है अदालत में कभी कभी जज जो हैं वो देखते हैं और सरकार के फैसलों को पलट भी देते हैं। देखिएगा इसमें क्या है। तो मैंने बात शुरू वहां से की है, लेकिन मेरी बात सिर्फ बलौदा बाजार की इस घटना तक सीमित नहीं है।
ये छत्तीसगढ़ के इतिहास की आज तक की सबसे भयानक घटना है सरकारी संपत्ति को जलाने की। इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ था। और ऐसी चर्चा है कि पुलिस ने करीब 200 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अभी मेरे पास खबर आई कि बिलासपुर भी जाके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास उस पूरे आगजनी के दौरान जितने लोग मौजूद थे उनके मोबाइल फ़ोन नंबर हैं जो वहाँ मौजूद थे। उसके आधार पे पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, वीडियो से फ़ोटो से उनका चेहरा मिलाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए सबको। ये जनता पे भी निर्भर करेगा। जनता के बीच अगर जागरूकता रहेगी, लोग सोशल मीडिया पे लिखेंगे। आप लिखिए, आपके पास में सत्ता के, विपक्ष के, जिस किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर हो, जिस किसी व्यक्ति का ईमेल या व्हाट्सएप हो, उनको लिख के भेजिए कि सरकारी संपत्ति को पहुंचे हुए नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों से की जाए। लिख के भेजिए सब लोग, तभी असर होगा। मेरे अकेले कहे हुए से असर नहीं होगा, इसको तो सरकार आसानी से अनदेखा कर देगी। आप सब लोग लिखिए, अपने विधायक को लिखिए, सांसद को लिखिए, अपने शहर के पार्टी के राजनीतिक दलों के लोगों को लिखिए। आपको अगर मेरा ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो, मेरी बात अच्छी लगी हो, तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, अपने परिचित और लोगों को भी इसको भेजिएगा। जागरूकता केवल आप में और मुझ में जरूरी नहीं है, अधिक से अधिक लोगों में जरूरी है। मैं जो बात कह रहा हूँ ये सार्वजनिक हित की बात कह रहा हूँ, लोकतंत्र के हित की बात कह रहा हूँ। लोकतांत्रिक अधिकार के नाम पर अराजकता नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात बतलाऊं आपको, कल मैं सोच रहा था, जब अराजकता आगे बढ़ती है, जैसा कि बलौदा बाजार में भीड़ आगे बढ़ रही थी, जब अराजकता आगे बढ़ती है तो वो परेड करते हुए आगे नहीं बढ़ती है किसी डिसिप्लिन में, किसी अनुशासन में। जब अराजकता आगे बढ़ती है तो मटर गश्ती करते हुए आगे बढ़ती है। मटर गश्ती शब्द का मतलब मालूम है आपको? अगर किसी मटर के एक दाने को आप ऐसा भेज दें कि जाओ गश्त करके आओ, तो मटर का दाना तो सीधा नहीं चलता ना, कभी दाएं चले जाएगा, कभी बाएं चले जाएगा, ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ेगा। उसको मटर गश्ती कहते हैं। तो जब अराजकता आगे बढ़ती है तो मटर गश्ती करते हुए आगे बढ़ती है। इधर की दुकानों को तोड़ देती है, उधर की कारों को तोड़ देती है, फिर इस ऑफिस को जला देती है, फिर इस ऑफिस को जला देती है। इस लाइन को याद रखिएगा। अराजकता परेड करते हुए आगे नहीं बढ़ती है, जैसे कि पुलिस या फौज परेड करते आगे बढ़ती है। अराजकता मटर गश्ती करते हुए आगे बढ़ती है। इधर लुढ़क जाएगी, उधर लुढ़क जाएगी, इस गाड़ी को पलटा देंगे, उस फायर ब्रिगेड को आग लगा देंगे। कभी मत कीजिएगा ऐसा। अदालत के चक्कर में फंसेंगे तो हो सकता है सरकार भी न बचा सके। चलिए, आज चलते चलते एक छोटी सी बात और। अगर आप दोपहिया चलाते हैं या उस पर बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। हेलमेट का बेल्ट भी लगा कर रखिए, वरना ये बोतल के ऊपर रखे हुए ढक्कन जैसा रहेगा। जरा सा झटका लगा तो पहले हेलमेट गिरेगा आपके पहले, फिर आपका सिर गिरेगा पत्थर पे, फिर जो मैंने अभी कहा सिटी स्कैन वगैरह होगा। उसके बाद सरकार की तरफ से तो आप देख ही रहे हैं, अगर थोक में ज़्यादा संख्या में मरते हैं तो श्रद्धांजलि आ जाती है, कुछ सरकार की तरफ से नकदी राहत भी आ जाती है। बस यही होता है। उतने में आपके परिवार की ज़िंदगी नहीं चलेगी। अगर इक्का दुक्का लोग मरते हैं तो कोई सरकार से राहत भी नहीं आती है। तो संभाल के रहिए, अपने सिर को बचा कर रखिए। आपका सिर पुलिस के चालान करने के लिए नहीं बना हुआ है। आपका सिर आपके परिवार के लिए, आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए बना है। आपके परिवार के लोग अगर बाहर निकलते हैं दोपहिए पे तो उनको कसम दे के उनके सिर पे हेलमेट रखिए, उसका बेल्ट बांधिए और कहिए कि बिना हेलमेट के निकलना नहीं। फिर मिलेंगे।